फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो जीन प्याजे थे जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेज जो है जीन प्याजे ने नहीं बताई है। पहली स्टेज क्या है इनकी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि कब से कब तक होती है, जन्म से 2 साल तक की होती है। ठीक है, और दूसरी क्या स्टेज इनकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। तो ये दोनों स्टेज तो जीन प्याजे ने बताई है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरी क्या बताई इन्होंने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, तो ये भी इन्होंने बताई है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, प्याजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताई है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है, अनौपचारिक नहीं बताई है। तो इसलिए यही जो है जीन प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई उसमें शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सी अवस्था जो है जीन प्याजे ने नहीं बताई है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, जब भी बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज में यानी जो चीज़ें वो पहले से जानता है, ठीक है, और जब उसने कोई नया चीज़ ऐड किया, नई जानकारी को ऐड किया, तो वहाँ पर बच्चे ने क्या किया, एसिमुलेट किया। ठीक है, वहाँ पर जो जीन प्याजे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असिमिलेशन, आत्मसातीकरण या फिर समावेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, समावेशन। ठीक है, इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि हिंदी में जो है आपको वर्ड चीज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आत्मसातीकरण दिया है, बट कभी कभी आपको समावेशन भी दे देता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा आपका, असिमिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अपने पूर्व ज्ञान में कोई नई चीज़ जोड़ते हो तब क्या होता है, असिमिलेशन, आत्मसातीकरण। बट यहीं पर नेक्स्ट है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वाइगोस्की ने। देखिए, वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात की है। ठीक है, ये समाज से सीखने की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। कोहल वर्ग, ये मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, जीन प्याजे ने, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, पर्यावरण से चीज़ों को खुद खोजता है, अन्वेषण करता है, इसलिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो जीन प्याजे से ही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन प्याजे से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज की इस एक वीडियो में कराने वाली हूँ। नेक्स्ट है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो प्याजे की पहली स्टेज है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इसको आप संवेदी गामक अवस्था भी कह लीजिए। ठीक है, ये कब से कब तक होती है, जन्म से 2 साल तक की होती है। देखिए, जन्म से 3 वर्ष दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। 2 से 27 वर्ष तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियाँ होती है उनका यूज करके बच्चा चीज़ों को सीखता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 11 से 18 वर्ष नहीं होता है, यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, जो कि सीटेट जनवरी 2011 में यही क्वेश्चन बना जो अभी मैंने आप लोग को बताया। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, देखिए जो लोग भी कंस्ट्रक्टिव रचनावाद से संबंध रखेंगे वो कभी भी बच्चे को पैसिव नहीं मानेंगे, यानी कि न्यूट्रल नहीं मानेंगे, निष्क्रिय नहीं मानेंगे, वो क्या मानेंगे, सक्रिय। बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हट गया। ठीक है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, देखिए बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करता है, जब वो 11 से 15 साल तक का होता है, यानी कि प्याजे की लास्ट स्टेज में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, देखिए इसकी बात जो है जीन प्याजे ने नहीं की है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर प्याजे की पहले स्टेज की बात हो रही है, जब बच्चा
जन्म से 2 साल तक का होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चा कैसे सीखता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसकी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, उसके थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। देखिए जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में। तो किसकी बात करते हैं, ये स्टेज की बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं, ठीक है, अवस्थाओं की बात करेंगे। तो ये विकास को क्या मानेंगे, डिसकंटिन्यूअस मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग विकास ऐसा नहीं होगा, इन्होंने स्टेज की बात की, अवस्थाओं की बात की है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए जो पियाजे के सेकेंड स्टेज है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है, उसकी लिमिटेशन क्या नहीं है, उसकी सीमा क्या नहीं है, उसके बारे में पूछा है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, देखिए सेंट्राइजेशन, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है। ये क्या होता है, इसमें बच्चा जैसे कि आप उसको एक लंबे ग्लास में कोई जूस दे दीजिए, ठीक है, और एक चौड़े ग्लास में कोई जूस दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा, चौड़े वाले ग्लास के जूस को लेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वो मिट गया, ठीक है, मैं फिर से बना देती हूँ। तो बच्चा क्या करेगा, चौड़े वाले ग्लास के जूस को यहाँ पर लेगा, क्योंकि बच्चे को क्या लगेगा कि जो चौड़ा ग्लास है उसमें जो जूस की मात्रा है वो अधिक है, ठीक है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर हम शेप साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होता है। तो जो सेंट्राइजेशन की प्रवृत्ति यानी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, वो जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब उसके अंदर होती है, उसका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, अगर आप उसको 5 रुपए के 5 सिक्के दे तो वो उसको लेगा, नोट को नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि नोट एक ही है, जबकि सिक्का जो है 5 ठो है, ठीक है। तो ये जो बच्चे का ध्यान होता है वो क्या होता है, एक ही जगह केंद्रित होता है, यानी वो समझ ही नहीं पाता है कि जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दे तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। तो ये बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, यही जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा नहीं होती है, क्या होती है, विशेषता होती है। यानी जब आप बच्चे को सिखाते हैं एप्पल का, आप उसको इमेज दिखाते हैं, उसके बाद सिखाते हैं उसको ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉय, तो आप क्या कर रहे हैं, सिम्बल्स का यूज करके बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं। सिम्बॉलिक थॉट की एज कौन सी होती है, 2 से 7 साल, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पास सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता जब भी पूछे जाए तो सिम्बॉलिक थॉट होती है, जब बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो क्या होती है, उसकी लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। इसके बाद में दे रखा है अहम केंद्रित, यानी ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा क्या करता है, दुनिया का केंद्र खुद को मानता है, ठीक है। उसके माता पिता का जो है मूड कैसा भी हो, अच्छा नहीं हो, डांट खा के आए हो ऑफिस में, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मम्मी से मैंने चॉकलेट लाने को बोली थी, मम्मी लाई कि नहीं लाई, ठीक है। तो बच्चा सिर्फ ये सोचता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसे पूरी दुनिया सोचती है, तो खुद को दुनिया का केंद्र मानता है, ठीक है, यानी बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। उसके बाद में दे रखा है अनुत्क्रमणीयता, यानी अगर एक जो 2 से 7 साल का बच्चा है, अगर आप इसको जो है घर से स्कूल छोड़ दे, ठीक है, घर से स्कूल छोड़ के आ जाए तो बच्चा वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप उसको पानी से बर्फ़ बना करके दे दीजिए तो फिर बर्फ़ से वो पानी नहीं बना पाएगा, बच्चे के अंदर क्या होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्री ऑपरेशनल जो पियाजे की सेकेंड स्टेज है, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 साल का होता है, इसमें क्या होती है, सेंट्राइजेशन होता है बच्चे के अंदर, केंद्रीकरण होता है, इसके साथ साथ बच्चा ईगो सेंट्रिज्म होता है, ठीक है, अहम केंद्रिता होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट कब डेवलप हो जाता है, 2 से 7 साल के अंदर, ये क्या होती है, विशेषता होती है। बाकी 3 चीज़ें क्या होती है, लिमिटेशन होती है, सीमा होती है, क्योंकि ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है।
और ये चीज़ें बच्चा कब कर लेगा, यानी कब वो समझ जाएगा कि शेप और साइज को अगर हम चेंज कर दें तो जो मात्रा होती है वो चेंज नहीं होती है, जब बच्चा 7 से 11 साल का होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ईगो सेंट्रिज्म भी उसके अंदर नहीं रहेगा जब वो 7 से 11 साल का हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी बच्चा कर लेगा, यानी उसको आप घर से स्कूल छोड़ के आ जाएं तो बच्चा स्कूल से वापस घर भी आ पाएगा। बर्फ़ से पानी बना लेगा, पानी से बर्फ़ बना लेगा। तो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें वो 2 से 7 साल में नहीं कर पा रहा था तो 7 से 11 साल में वो चीज़ें वो कर लेता है, ठीक है, जो कि पियाजे की थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वो दिया था ना फिगर इमेज में, ठीक है, आपने देखा विकास कैसे होता है, गुणात्मक चरणों में होता है। ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विकास को स्टेज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये कहेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा जीन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात जीन पियाजे कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात जीन पियाजे नहीं कहते हैं, क्योंकि ये अभ्यास की बात नहीं करते हैं, ये क्या कहते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि यही जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बाकी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात जीन पियाजे कहते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो इनकी स्टेज के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि पियाजे की सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज क्या है, इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। और दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल का बच्चा इसमें होता है। और तीसरी क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 11 अबव होता है, ठीक है। 11 से 15 भी कह सकते हैं, 11 से 18 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर पूछा है किस चरण में, यानी किस अवस्था में बालक के अंदर जो है चिंतन क्रमबद्ध, ठीक है, उसके साथ साथ तार्किक और तर्क संगत हो जाता है। तो जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, यानी पियाजे की थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर लेता है, ठीक है, जो चीज़ें उसके सामने रहती हैं, मूर्त रूप में रहती हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है, लॉजिक कर पाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में बच्चा जो होता है वो चीज़ों को एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर पाता है। देखिए जो पियाजे की थर्ड स्टेज, इसमें बच्चे के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, CCS, ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, ठीक है, उनके शेप साइज के आधार पर। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर संरक्षण आ जाता है, यानी बच्चा बर्फ़ से पानी बना लेता है, पानी से बर्फ़ बना लेता है। जैसे कि वहाँ पर आपने देखा था ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा का जो ध्यान था वो एक ही जगह पर केंद्रित था, ठीक है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं कर पा रहा था, वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है, ठीक है। तो संरक्षण आ जाता है बच्चे के अंदर। उसके साथ साथ बच्चा क्या कर लेता है, चीज़ों को सीक्वेंस, एक ऑर्डर में, व्यवस्थित क्रम में जो है सजा पाता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लॉजिकल थिंकिंग की बात आ जाए तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के साथ में जाइएगा, सीक्वेंस की बात आ जाए, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से बच्चा व्यवस्थित कर रहा है चीज़ों को, इसके साथ में संरक्षण करना सीख गया है, ठीक है, वर्गीकृत कर ले रहा है चीज़ों को, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका लास्ट बचा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी पियाजे की 4th स्टेज, लास्ट वाले स्टेज, तो ये तो नहीं होगा जन्म से 2 साल तक, ठीक है। 2 से 7 तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, थर्ड वाले स्टेज। यहाँ पर क्या है, 11 वर्ष से लेकर पौढ़ अवस्था तक, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 11 एबव होता है ये, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पित
परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर पाता है। देखिए जो पियाजे की लास्ट स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कि आप इसको हिंदी में अलग अलग जो है नाम देखने को मिलेंगे आपको। कभी कभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दे देगा, कभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे देगा, बट इंग्लिश में सेम ही रहेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 एबव होता है ना। इसमें बच्चा क्या कर लेता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है। जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती हैं, उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो पियाजे की थर्ड स्टेज थी, जो जिस चीज़ को बच्चा देख सकता था, जो चीज़ें मूर्त थी, उसके बारे में बच्चा सिर्फ थिंकिंग कर पाता था। बट जब बच्चा 11 से 15 साल का हो गया, 11 एवो हो गया, तो जो बच्चे को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चा क्या कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है, ठीक है। वो जो गणित में होता है ना, थ्योरम वगैरह सिद्ध करने के लिए, वो बच्चा सिद्ध करने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करने लगता है कब, जब पियाजे की लास्ट स्टेज में बच्चा होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी भाषा का विकास जो है तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है भाषा का विकास। जो भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, 2 से 7 साल का पीरियड। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, तो ये पियाजे की कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। तो इसमें बच्चा का जो भाषा विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, लंबाई, भार, यानी वस्तुओं के गुणों के आधार पर उसको व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में उसे क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो वो पियाजे की फोर्थ स्टेज में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है, ठीक है। वो किस स्टेज में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, यानी चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में क्या कर लेता है, वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में जो है लगा पाता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंद्रिय गामक अवस्था का नाम चेंज करके क्या दी थी, संवेदीय चालक, इसलिए मैं बोलती हूँ इंग्लिश में याद करिएगा सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप SPCF के थ्रू याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है। आप सभी को मैंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल का, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पियाजे की सेकेंड स्टेज है, ठीक है, ये पहली स्टेज है। और ये तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये लास्ट स्टेज, ठीक है, जो इसमें बच्चा 11 साल के ऊपर होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। देखिए बच्ची ने क्या किया, अपने पुराने अनुभव के आधार पर जो चीज़ उसने नहीं देखी उसको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। यानी पहले बच्ची ने कुत्ता देखा था, डॉग के बारे में उसको पता था, ठीक है। अब उसने जो है हॉर्स को देख लिया, घोड़े को देख लिया, बट उसको पता नहीं है कि ये हॉर्स है, ये घोड़ा है, ठीक है। अब बच्ची ने क्या किया, उसने कुत्ता देखा था, उसी के आधार पर उसने बता दिया कि वाह इतना बड़ा कुत्ता, ठीक है। तो बच्ची ने यहाँ पर क्या किया, असिमिलेट किया, ठीक है, जस्ट अपने पुराने अनुभव के आधार पर नई चीज़ को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, असिमिलेशन, आत्मसातीकरण या फिर समावेशन भी इसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पर बच्ची को कोई आकर के बता दे कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, हॉर्स है, ये घोड़ा है, ठीक है। तो बच्ची क्या करेगी, अपने ज्ञान, जो उसका प्रीवियस नॉलेज था, जो चीज़ें वो पहले से जानती थी, ठीक है, कि जिसकी पूंछ होती है, जिसकी 4 टांगें होती है, वो कुत्ता होता है, ठीक है। बट बच्ची ने
बच्ची को कोई बता दिया कि नहीं ये हॉर्स है, तो बच्ची क्या करेगी, वहाँ पर मॉडिफाई करेगी, जो उसने पहले चीज़ें देखी थी उसमें वो ऐड करेगी, नहीं हॉर्स बड़ा होता है, इसकी भी 4 टांगें होती है, इसकी भी पूँछ होती है, बट देखने में थोड़ा सा जो है डॉग से डिफरेंट होता है, अलग होता है, इसको हॉर्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्ची ने क्या किया, अपने पुराने ज्ञान को मॉडिफाई किया, संशोधित किया। तो जब भी संशोधन की बात आए, ठीक है, मॉडिफाई करने की बात आए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका अकोमोडेशन, बट यहाँ पर संशोधन नहीं दिया है आपको, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर रही है बच्ची, अपने पुराने अनुभव के आधार पर जस्ट किसी चीज़ को बता दे रही है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका समावेशन। इसमें बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब भी बच्ची अपने प्रीवियस नॉलेज में, पुराने ज्ञान में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर ले, तो वहाँ पर क्या होता है असिमिलेशन, ठीक है, आत्मसातकरण या फिर समावेशन कह लीजिए, हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, सिंपल सा इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। जब अपने प्रीवियस नॉलेज में बच्ची कोई चीज़ ऐड कर ले, कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ ऐड कर ले रहा है, तो वहाँ पर असिमिलेट कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है, समावेशन कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा, अगर कोई चीज़ ऐड कर रहा है, मॉडिफिकेशन के साथ में ऐड करे, चेंज के साथ में ऐड करे, तो वहाँ पर क्या होगा आपका अकोमोडेशन, समायोजन होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा था आपका यहाँ पर, प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक थॉट। बच्चा सिंबल्स के थ्रू कब सीखता है चीज़ों को, जब वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल्स की तो बात हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। पदार्थ स्थायित्व यानी कि वस्तु स्थायित्व, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है बच्चे के अंदर, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, तब उसके अंदर क्या आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी उसको पता चल जाता है कि अगर आप 2 साल के बच्चे के सामने जो है कोई चीज़ रख के उसको हटा लीजिए, तो उसको पता चल जाएगा, वो क्या करेगा तुरंत रोने लगेगा, उसको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है सिर्फ मेरे सामने से हटा दी गई है, ठीक है। तो ये आती कब है, जन्म से 2 साल में। पहले स्टार्टिंग में तो बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, आप उनके सामने कोई चीज़ रखिए, कुछ टाइम बाद हटा लीजिए, ठीक है, वो भूल जाएगा उस चीज़ को। बट जब आप उसके सामने कोई चीज़ रख रहे हैं, कोई खिलौना रख रहे हैं, ठीक है, बट उसको हटाने के बाद में वो बच्चा रोने लगे, ठीक है, तो आप समझिए कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे ने अचीव कर लिया है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, यानी वो सोच पा रहा है कि अब चीज़, ठीक है, कहीं ना कहीं रखी हुई है, बट उसके सामने नहीं है वो चीज़ बस, ठीक है। जैसे कि आपने बच्चों के सामने अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे चेहरे को ढक लेते हैं अपने आप, ठीक है, अपने दोनों हाथों से, फिर उसके बाद में तुरंत हटाते हैं, तो बच्चा क्या करता है खुश हो जाता है वहाँ पर, उसको लगता है कि अरे मम्मी पापा मेरे वापस आ गए, ठीक है। तो ये कब आता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। अस्थगित अनुकरण, डिफॉल्ट इमिटेशन कब आता है बच्चे के अंदर, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, यानी इसमें बच्चा क्या करता है चीज़ों को रिपीट करता है, बार बार चीज़ों को दोहराता है, आप जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा क्या करेगा उस चीज़ का नकल करेगा, डिफॉल्ट इमिटेशन करेगा, ठीक है। विलंबित अनुकरण करेगा, तो ये कब करता है, जब जो जन्म से 2 साल तक का होता है। तो ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस और विलंबित अनुकरण दोनों ही कब आते हैं, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कब कर लेता है, यानी दिशा निर्देशित व्यवहार कब करता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, यानी कि प्याजे की फर्स्ट स्टेज में होता है। जैसे कि आप बच्चे के सामने एक दूध की बॉटल रख दीजिए, तो वो क्या करेगा वहाँ पर उस बॉटल को पाने के लिए कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ क्रिया करेगा, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है, दिशा निर्देशित व्यवहार करता है। तो 3 चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताई, ऑब्जेक्ट परमानेंस, विलंबित अनुकरण और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार। ये तीनों चीज़ें बच्चे कब करते हैं, जब बच्चा जो है प्याजे की फर्स्ट स्टेज में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। देखिए अनुकूलन, ठीक है, जो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब सर्दियाँ आती तो हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, यानी हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को मौसम के अकॉर्डिंग अनुकूलित करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी मौसम के अकॉर्डिंग अनुकूलित हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है अनुकूलन, और अनुकूलन में जो है कौन सी 2 मूल प्रक्रियाएं समाहित होती हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन व समावेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया समावेशन क्या होता है, जब बच्चा कोई जस्ट अपनी प्रीवियस नॉलेज में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं असिमिलेशन। अकोमोडेशन किसे बोलेंगे, जब बच्चा ऐड तो कर रहा है बट मॉडिफिकेशन के साथ में, चेंज के साथ में, संशोधन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सो अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इसमें बच्चा कब कितने साल का होगा, जन्म से 2 साल तक का होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा तर्क नहीं करता है, तर्क तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करता है, जब 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत दे रखा है आपका, सही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ करता है। नहीं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, निगमनात्मक परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा कब करता है, जब वो प्याजे की लास्ट स्टेज में होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, CCS, ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत कर लेता है, संरक्षण कर लेता है, और सीरिएशन क्रमबद्धता बच्चे के अंदर आ जाती है। तो यही बात सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कब होती है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मसाएं और इरादे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा दृष्टिकोण आता है, एनिमिज्म दृष्टिकोण यानी जीववादी दृष्टिकोण आ जाता है। बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, अक्सर करके अपनी डॉल से जो है कहते हैं, अरे मेरी डॉल ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इसको नहलाते, तो वो क्या करते हैं, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर बच्चे को जब चोट लग जाती है, वो 2 से 7 साल का है, अगर किसी बच्चे को चोट लग गई तो आप क्या करते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जिस चीज़ से उसको चोट लगी उसको पीटते हैं, ठीक है, उसको मारते हैं। तो बच्चे क्या होता है, खुश होता है कि नहीं, उसको भी सजा मिल गई, चोट जो है उसको भी लग गई, ठीक है, जबकि वो चीज़ तो निर्जीव है, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझ रहा है, ठीक है, कि उनकी भी अपनी दशाएं हैं, ठीक है, लुढ़कते पत्थरों के भी इरादे हैं अपने। तो ये बच्चा किस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए, जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या कहा, जो बच्चों का चिंतन होता है, ठीक है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझिए यहाँ पर, यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है, सेम होती है, बट जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वो अलग अलग होती है। एक बड़ा व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति अपने घर के काम के बारे में सोच सकता है, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकता है, ठीक है, बट एक छोटा बच्चा क्या करेगा, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोचेगा, अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो जो सोचने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बट जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। तो गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, मात्रा क्या होती है, सेम होती है। ये किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के ये जो है आपके लेव वाइगोस्की होंगे, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चाहते कि इन लोगों की क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि इन लोगों जैसे कि लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करा दिए जाए। ये पूरा जीन पियाजे का जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि ये सेशन के बाद में जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट है वो क्लियर होंगे यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम में कर लेंगे जीन पियाजे से बनने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मध्य बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है, और एक होता है मध्य बाल्यावस्था, इसमें बच्चा कितने साल का होगा, 7 से 11 साल तक का होगा, ठीक है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का विकास नहीं, ये नहीं होगा आपका। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त थिंकिंग बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाएगा। अमूर्त कब करेगा, जब वो 11 से एवव होगा, 11 साल के बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये कब आएगा, 2 से 7 साल में आएगा, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू, जब
भी सिम्बल्स की बात हो आए तो आप 2 से 7 साल जो है अपने माइंड में तुरंत रिलेट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पियाजे के सेकंड स्टेज में इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर बच्चा क्या कर लेगा, क्योंकि बच्चा 7 से 11 साल का है तो बच्चा लॉजिक कर लेगा, तर्क कर लेगा, जो चीज़ें प्रकृति में मूर्त है, क्योंकि पियाजे ने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आएगा किसमें, बच्चा सक्षम कब होगा, संरक्षण यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये कब आएगा, जब बच्चा 7 से 11 साल का होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कई बार मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पूछा है, इसमें तो बच्चा 11 साल के बाद का होगा। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना है, इसके बारे में मैंने बताया, बच्चा कितने साल का होगा, 2 से 7 साल, पियाजे की सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये भी ऑप्शन बाहर, ठीक है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीयता सोच से आबद्ध, इसके बारे में मैंने आप लोगों को याद करिए, फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर क्या होता है, केंद्रीकरण यानी सेंट्राइजेशन, वो शेप और साइज के चेंज होने पर ये नहीं समझ पाता है कि मात्रा जो है, जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये बच्चे के अंदर होती है। और इनरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी बच्चे को घर से स्कूल छोड़ के आ जाइए, स्कूल से बच्चा वापस घर नहीं आएगा, ये कब होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये और ये तीनों यहाँ से बाहर होते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, प्रतिज्ञप्ति, चिंतन करने में समर्थ है, ठीक है। जब भी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात आए तो वो आपका जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ओके। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाता है, यानी जो बच्चे के अंदर केंद्रीकरण थी वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, केंद्रीयता की सीमाओं से उभर कर, यानी बच्चा डिसेंट्राइजेशन, विकेंद्रीकरण के अंदर चला जाएगा। वो कब होगा, केंद्रीकरण तो इस स्टेज में होगी जब बच्चा 2 से 7 साल का होगा, ठीक है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, केंद्रीकरण की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की जब भी बात है तो बच्चे किस स्टेज में जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया था। 5 साल का रमेश, बच्चा कितने साल का है, 5 साल का, किस स्टेज में आएगा, 2 से 7 साल, यानी पियाजे की सेकेंड स्टेज में आएगा, ठीक है। तर्क देता है कि एक चौड़े ग्लास, ठीक है, एक चौड़े ग्लास में, ठीक है, और एक लंबे ग्लास में पानी की मात्रा में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 से 7 साल का बच्चा है, अगर उसको एक लंबे ग्लास में पानी दीजिए और एक चौड़े ग्लास में पानी दीजिए, बच्चा क्या कहेगा, नहीं, चौड़े ग्लास में पानी जो है अधिक है, लंबे ग्लास में पानी कम है, ठीक है। क्योंकि बच्चा सोचता है कि अगर शेप और साइज को चेंज कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। मैंने तो आप लोग को बताया था, बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तब वो लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, वो चीज़ों को व्यवस्थित कर पाता है, बट यहाँ पर दे रखा है व्यवस्थित तरीके से हल नहीं कर पाता, और ये क्या है, गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये बात क्या है, सही है, तो अजर्शन तो सही है बट रीजन इसका क्या है, गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सर्दियाँ आती तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। गर्मियों में हम लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अनुकूलन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अकोमोडेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर। अब देखिए ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं टॉपिकों से रिलेट करके। तो जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जितने भी जिन तरह से क्वेश्चन बने हुए थे उसमें मैंने, क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम जो हुए हैं वो 2012 से लेकर के 2023 तक हुए हैं, तो जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया। अभी कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में डिस्कस कर दूँगी, बट ये लगभग आपके कंप्लीट ही समझिए कि क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा जीन पियाजे ने 4 फैक्टर्स भी दिए हैं, ठीक है, स्टेज नहीं 4 फैक्टर, ठीक है। स्टेज के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया है, उन्होंने 4
फैक्टर दिए कौन कौन, जिसको आप MESC के थ्रू याद रख सकते हैं। यानी कि उन्होंने किसके बारे में बात की, मैचुरेशन के बारे में बात की, जिसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने एक्सपीरियंस, अनुभव की बात की, ठीक है। एक्टिविटी, जिसका संबंध क्या होता है, जब बच्चा एक्टिविटी करके कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को बताया, इसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से। इसके बाद में इन्होंने सोशल एक्सपीरियंस की बात की। ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल समाज को इग्नोर कर दिया, बट उतना महत्व इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो सोशल एक्सपीरियंस की इन्होंने बात की। इसके बाद में इक्विलिब्रेशन की इन्होंने बात की, संतुलन की बात की। तो आपको प्याजे के 4 फैक्टर भी याद रखने हैं, MESC, ठीक है। मैचुरेशन की ये बात करते हैं, परिपक्वता की, और अनुभव की बात करते हैं। उसके बाद में सामाजिक जो है एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सामाजिक अनुभव की बात करते हैं। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है आपका, इसमें एडेप्टेशन, अनुकूलन और ऑर्गेनाइजेशन, 2 प्रक्रियाएं जो है शामिल होती हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम जीन प्याजे के जो है थ्योरी से रिलेटेड कुछ टैग वर्ड भी देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीन प्याजे का जब भी सिद्धांत है उसमें निगेटिव टैग वर्ड आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर। देखिए, जो जीन प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड जो निगेटिव टैग वर्ड है वो कौन कौन से आपके यहाँ पर, ये कभी भी रिवार्ड देने की बात नहीं करेंगे, यानी बच्चों को पुरस्कार देने की बात जीन प्याजे नहीं करते हैं, ठीक है। पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, ये जो है जीन प्याजे की थ्योरी में जब भी आपको दे दे तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके अलावा ये बच्चों को पनिशमेंट यानी सज़ा देने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये बच्चों को क्यों, क्योंकि बच्चों को जब दंड दिया जाता है तो बच्चा डर की वजह से किसी कार्य को करता है, ठीक है। जबकि ये क्या मानते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। तो ये दंड रिवार्ड की बात नहीं करेंगे जीन प्याजे, ठीक है। उसके अलावा ड्रिल एंड रिपीटेशन यानी दोहराव की ये जो है बात नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर की बात नहीं करेंगे, बच्चा ड्रिल करे, प्रैक्टिस करे, इन सब की बात जो है जीन प्याजे नहीं करेंगे। इसके अलावा मेमोराइजिंग, ठीक है, यानी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात ये नहीं करेंगे, ठीक है। और राइटिंग पे थोड़ा सा मत जाइए, क्योंकि देखिए इसको लिखने में स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा ये बच्चों को निष्क्रिय नहीं मानेंगे, ठीक है। पैसिव यानी निष्क्रिय बच्चों को नहीं मानेंगे, ये बच्चों को क्या मानेंगे, सक्रिय मानेंगे, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता मानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रोट लर्निंग को ये बढ़ावा नहीं देंगे, यानी कि रोट मेमोराइजेशन को ये बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। जीन प्याजे रिवार्ड, पुरस्कार देने की बच्चों को बात नहीं करेंगे, पनिशमेंट, सजा देने की बात नहीं करेंगे, ड्रिल एंड रिपीटेशन यानी बार बार दोहराव, अभ्यास की बात जीन प्याजे नहीं करेंगे, मेमोराइजेशन यानी रटन पद्धति को बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे, पैसिव बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, इसकी बात ये नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव होने की बात करेंगे बच्चे की, ठीक है। और रोट लर्निंग के बाद जीन प्याजे नहीं करेंगे। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगी एज इट इज़ फॉर्म में, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पे लिख करके, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जीन प्याजे के थ्योरी से रिलेटेड, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है। इसके अलावा ये इन्होंने स्कीमा की बात की। स्कीमा क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। जैसे कि हम अपने अलमारी में कपड़ों को सजा करके रखते हैं कि इसमें आपका पैंट होगा, इसमें शर्ट होगा, इसमें बाकी की चीज़ें होती हैं, वैसे ही हमारे माइंड में क्या होता है, स्कीमा होता है, ज्ञान की संरचनाओं का पैकेज होता है। इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, स्कीमा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में उसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा
आपका आंसर भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग नोट्स और जो भी थ्योरी क्लासेस में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराई हुई है ईवीएस की, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ईवीएस जो 21 जनवरी को हुआ था आपका, इसमें मैंने 7 जनवरी को एक मैराथन क्लास कराई थी। अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसी 7 जनवरी की जो मैराथन क्लास मैंने कराई थी, इसी से जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगर आपको यकीन हो तो आप उस क्लास को खुद देखिए और अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करिए। पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपका जो है उसी क्लास से आए थे। 1 घंटे की क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। जो ईवीएस की क्लास है, जितने भी लोग पेपर 1 की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें मैंने जीन पेजेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट कमेंट पिन फॉर्म के रूप में भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।